बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए मेरा आज का मौजू है मीर अमन। मशहूर दास्तान गो मीर अमन के हालात जिंदगी। मीर अमन के हालात जिंदगी और अदबी खदमात, ये है हमारा आज का मौजू। हालात जिंदगी लिखेंगे। हालात जिंदगी ये मीर अमन दास्तान गो है। उनकी जो हमारी निसाबी किताब में जो दास्तान है वो कसर शेर चौथे दरवेश का है। कसर तो दास्तान हमने कल उसके बारे में उसकी तारीफ पढ़ा है, उसकी तारीफ की है, और आज मीर अमन के हालात जिंदगी और अदबी खदमात के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले उसके हालात जिंदगी के बारे में कुछ वाकफियत, कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अपनी किताब अपने सामने रखिए। तो ये जो मीर अमन है मशहूर दास्तान गो है। अगर उनकी हालात जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज। पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये इसका कायम हुआ सिर्फ इस लिहाज से, इसका जो खास मकसद है कि वो अंग्रेजों को उर्दू जबान से वाकफ कराना था। यानी अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, तो उसी लिहाज से मैं कहता हूं कि उनको उर्दू नहीं आती है, इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के तर्जमा निगारों में मीर अमन दहलवी का नाम सर फिरिस्त है। आपका असल नाम है मीर अमानुल्लाह। उनका असल नाम है मीर अमानुल्लाह और अमन तखल्लुस करते थे। तो तज़किरा निगारों का कहना है और इत्तिफाक किया उन्होंने कि मीर अमन दहलवी दिल्ली के रहने वाले थे और तालीम व तरबियत दिल्ली में ही हुई। जब फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम हुआ 1800 ईस्वी में, जब फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम हुआ 1800 ईस्वी में कायम हुआ, कलकत्ता में कायम हुआ, बनाया गया। तो इस कॉलेज में काम करने वालों में सबसे मशहूर अदीब मीर अमन था। मीर अमन का तखल्लुस पहले लुत्फ था। पहले वो लुत्फ तखल्लुस करते थे। लुत्फ यानी इसकी खास वजह यह है कि इस तखल्लुस को इस लिहाज से मीर अमन पहले तखल्लुस लुत्फ करते थे, लेकिन इस तखल्लुस को बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी खास वजह यह है कि उस जमाने में फोर्ट विलियम कॉलेज में मिर्जा अली जो लुत्फ तखल्लुस करते थे, जो लुत्फ तखल्लुस करते थे। इसी वजह से मीर अमन ने अपनी मशहूर तस्नीफ, अपनी मशहूर दास्तान क्या कहते हैं उसे, बाग बहार में अपना तखल्लुस अख्तियार नहीं किया। सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि वहां एक ये क्या कहते हैं दास्तान गो है, एक दास्तान गो जो लुत्फ तखल्लुस करते थे। इसी लिहाज से उन्होंने अपनी किताब बागो बहार में अपना तखल्लुस इख्तियार नहीं किया था। तो चूंकि मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, जब 1761 में दिल्ली में हालात खराब हो गए, अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो वो कलकत्ता चले गए और वहां ही रह गए। जब वो कलकत्ता में बसने लगे तो वहां मीर बहादुर अली हुसैनी के मदद से
वो कलकत्ता के हुसैनी की मदद से वो फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचे, जहां फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने फारसी के मशहूर कसा चार दरवेश का उर्दू में तर्जमा किया, लिखा और उसका नाम बागो बहार रखा। बागो बहार मकबूल हुआ। 1906 में मीर अमन ने 1806 में मीर अमन ने कॉलेज इंतजामिया के सामने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद आप कहां गए, कहां रहे, इसका कोई अता पता नहीं है। अलबत्ता ये तस्वुर किया जाता है कि उसके बाद इसका इंतकाल हो गया। ये इसके हालात जिंदगी है। और अदबी खदमात के बारे में अगर हम कहेंगे कि अदबी खदमात यानी अदबी खदमात में मीर अमन दिल्ली के क्या कहते हैं उसे, कि जो शहरत का असल सबब उनकी मशहूर जमाना किताब बागो बहार है। ये किताब कसा चार दरवेश का सादा और साफ आम फहम असलूब और दिल नशीन जबान में है। इसका जो क्या कहते हैं तर्जमा है। इन कसूं में इखलाकी रंग भी है, उनके कसूं में इखलाकी रंग भी है, हुस्न और इश्क की दास्तान है। इस पूरी किताब को यानी बाग बहार को अवामी जबान में लिखकर मीर अमन दहलवी ने मुश्किल तर्ज तहरीर के खात्मे में अहम रोल अदा किया। यानी आपने इस किताब में सादा जबान इस्तेमाल करके तशबीहात और इस्तिहारात की कसरत से इज्तनाब किया, परहेज किया। आपने फारसी और अरबी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। बकौल सर सैयद अहमद खान, जो मीर अमन को नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को नज़म में हासिल है। ये उनके हालात जिंदगी और अदबी खदमात पर मख्सर नजरिया है। इंशाअल्लाह कल हम इसका जो किस्सा है, किस्सा चार दरवेश दास्तान, उसको कल लेके आपके सामने एक और वीडियो में हाजिर हो जाएंगे। बाकी शुक्रिया।